डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर कोई वेक्टर दिया गया है, दो वेक्टर में ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर है ए, मान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल अगर दिया गया है, ऐसा कोई एग्जांपल तो नहीं है, एंगल ही निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डॉट ऐसे समझ लेते हैं नॉर्मली। अगर हम लोग के पास ए वेक्टर दिया हुआ, मान लेते हैं आई वेक्टर प्लस जे प्लस 2k, और एक बी वेक्टर भी दे दिया गया है नेगेटिव आई प्लस जे प्लस 1 या फिर खाली k। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। क्या? डॉट प्रोडक्ट। वर्ड क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसको एक और नाम से बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आंसर आता है ना, वो एक मैग्नीट्यूड आता है, सिर्फ एक वैल्यू। कैसे निकालना है? पहला वाला i और i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देते हैं। अगर हम i इंटू आई करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और j इंटू जे भी 1 होता है, और k इंटू के भी 1 होता है। जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -i प्लस जे प्लस के। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? अगर a डॉट b निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने का रूल है i को लेके जाओ तीनों के पास, तो जब i इसके पास जाएगा तो हमको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो i इंटू आई 1 हो गया। नेगेटिव 1 था या पॉजिटिव 1 था, तो खाली नेगेटिव 1 आया। अब i जब इन दोनों के पास जाएगा तो इसका रूल है कि i जे के या i के या फिर i के हो गया जे के लिख दिए, इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब i जे के पास जाएगा तो 0, i के पास जाएगा तो 0, तो नहीं लिखना है। j जाएगा सिर्फ j के पास, क्योंकि j और i जाएगा, j और i क्या होता है? 0 होता है। j और k क्या होता है? 0 होता है, तो उसको नहीं लिखना। तो j के पास जाएगा तो क्या बनेगा? 1। फिर सिंपली k के पास जाएगा तो क्या बनेगा? 2। यानी कि आंसर क्या हो रहा है? 3, और ये हो गया -1 यानी कि 2। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आया? एक नंबर आया, एक मैग्नीट्यूड आया 2, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हम लोग का? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। इसी में आता है एंगल निकालना। एंगल क्या होता है? अगर दो वेक्टर दिया गया है, दो वेक्टर है a और b, जैसे कि ये a है, ये b वेक्टर है, हमसे पूछ लिया ये एंगल निकालना। इस एंगल का नाम अगर हम निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। डॉट प्रोडक्ट पता ही है, मैग्नीट्यूड f है और b को। इसी में एक चीज आता है कि cos थीटा 0 डिग्री, यानी कि cos 0 का बात करें, अगर हम लोग cos 0 का बात करें, cos 0 कितना होता है? 1 होता है, और cos 90 0 होता है। यानी कि अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब 0 आने का केस किसके ऊपर डिपेंड करता है? 0 डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि नीचे तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो फिर इंफिनिटी हो जाएगा वो, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो a डॉट b, तो हमको यहां से एक चीज मिला कि अगर कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसको यूज कर देंगे। ये हो गया हम लोग का सिंपल वेक्टर में बस यही दो चीज के ऊपर में काम होता है। एक चीज और है प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन a ऑन b या फिर b ऑन a, ऐसे बोलते हैं हम लोग। जैसे कि शैडो एक तरह का, जैसे इसका ये मान लेते हैं एक वेक्टर है, इसका शैडो कहां? नीचे पड़ रहा है, ठीक है। तो a का शैडो किस पे पड़ रहा है? b पे। ये मान लेते a था, ये क्या था? b था। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसमें निकालना है a डॉट b, और नीचे में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है b का, शायद प्रोजेक्शन के लिए, हाँ, a डॉट b और b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये b का मैग्नीट्यूड है। ये किसके लिए? प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? एक ए वेक्टर है, इसका शैडो जो दिख रहा है, जिस पे पड़ रहा है, उस पे निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे, बस।